अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। इस हफ़्ते मेरे पास दो खुशखबरियाँ हैं एक्वेरियंस के लिए। एक खुशखबरी आपको 18 फरवरी को मिलेगी जब सूरज आपके लिए आपके सेकंड एंगल पर से गुजरना शुरू करेगा। ये 30 दिन का इवेंट है जो 18 जनवरी से शुरू होकर 19 मार्च तक चलेगा और ऐसा साल में एक ही दफ़ा होना था। तो तमाम वो एक्वेरियंस जो अपने कारोबार से मुतमईन नहीं हैं वो 18 फरवरी से कुछ ऐसी ग्रोथ की तरफ जाएंगे जहां से वो इत्मीनान हासिल करना शुरू करेंगे। तफसील अभी वीडियो में बयान करूंगा। 20 फरवरी को वीनस आपके थर्ड एंगल पर आ जाएगा। ये आपकी मोहब्बतों का सीज़न होगा, आपकी फैमिली के साथ एफिलिएशन का सीज़न होगा। इससे रिश्ते मजबूत होंगे और नए रिश्ते बनेंगे। इसकी भी तफसील अभी बयान करूंगा। तो आपके रूलिंग प्लैनेट से शुरू करते हैं। सैटर्न इस वक्त आपके पहले ही घर में है और अब कुछ ही दिन रह गए हैं कि वो फर्स्ट एंगल पर रहेगा। मार्च के महीने में फिर उसने अगले एंगल्स पर चले जाना है। इसका फर्स्ट एंगल पर रहना आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ को इन्हांस कर रहा है, जिसमें आप नया ट्रेंड सेट कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन पर काम कर सकते हैं, अपनी मैच्योरिटी इन्हांस कर सकते हैं, ब्रेवरी डेवलप कर सकते हैं। और इससे अगला एंगल फिर इन्हीं सलाहियतों को जितना आपने बढ़ाया होगा इन्हीं से आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, मटीरियल एडवांटेजेस, रुपया, पैसा, गाड़ियाँ या दीगर माली कामयाबियाँ। तो इन दिनों काम करना ऑन द बिहाफ ऑफ योर गोल्डन सीजन, आपकी नेचर को बढ़ाना, स्किल्स को पॉलिश करना, ये अच्छा रहेगा। इन फ्यूचर इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। आपके लिए मार्स आपके 5th एंगल पर है। ये आपके लिए ट्रैवलिंग को, इमिग्रेशन को एंड ओवरसीज़ अपने बिजनेसेस को, ओवरसीज़ अपने एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को सहूलत में डाल देगा। अगर आप तालीमी काबिलियत बढ़ाने के लिए, बिज़नेस बढ़ाने के लिए, डील मेकिंग के लिए, अपने न्यू नेशनैलिटी हासिल करने के लिए कुछ कोशां हैं एक्वेरियंस, तो उसमें आपको एडवांटेजेस का सीज़न मुयस्सर है इस वक्त भी। मरकरी आपके फर्स्ट एंगल पर है और मरकरी से आपकी माइंड स्किल्स एंड मरकरी की वजह से आपकी प्लानिंग और मैजिकल कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन एंड वो भी तालीम के लिए और पब्लिक इमेज के लिए बहुत अच्छा है। तो कई तरह के फ़ायदे हैं मरकरी से। जो न्यू चेंज आएगी 18 फरवरी को, वो है सूरज का आपके सेकंड एंगल पर जाना। सूरज किसी एक एंगल पर एक साल में एक दफ़ा फेवर देने आता है। 30 दिनों की वो फेवर हुआ करती है। शॉर्ट टर्म प्लैनेट है। वो फेवर की वजह से आप जो मैच्योरिटी, जो करेज, जो डिसीजंस क्रिएट करेंगे वो फिर अगले 11 महीनों तक आपको फ़ायदा देते रहेंगे और अगले साल फिर आ जाएगा सूरज। इन दिनों सूरज जब 18 फरवरी को आपके सेकंड एंगल पर दाखिल होगा तो ऐसे एक्वेरियंस जिनका भी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है वो अपना सोर्स ऑफ इनकम इख्तियार कर सकेंगे। चाहे वो एम्प्लॉयमेंटशिप हो, नौकरी करना चाहें, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंटशिप हो, अपना कोई बिज़नेस करना चाहें, दोनों ही ऑन हो जाएंगे। और इससे भी बड़ी बात, अगर वो जॉब पर हैं और जॉब को छोड़कर नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो भी, अगर जॉब पर रहते हुए दूसरी जॉब करना चाहते हैं तो भी, जॉब पर रहते हुए कारोबार करना चाहते हैं तो भी, ये सब चीज़ें ऑन हो जाएंगी। एंड इनहेरिटेंस के मामलात सारे लोगों के साथ तो नहीं होगा कि विरासती प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, लेकिन जितने भी एक्वेरियन इस वक्त विरासती प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, इनहेरिटेंस के जो मामलात, उनको वो रिकवर होता हुआ देखेंगे 18 फरवरी से 19 मार्च के दरमियान, और उसका आगाज़ इस हफ्ते से हो जाएगा। फिर सूरज क्योंकि आपके 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है, सो इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लव लाइफ, it is representative of your love decisions, it is representative of your life partnership decisions, it is representative of your business partnership decisions। तो क्योंकि ये अच्छी फॉर्म में है तो बिजनेस पार्टनरशिप एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये अच्छी फॉर्म में है तो शादी होना एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये अच्छी फॉर्म में है तो फैमिली वेलफेयर होना एक्सपेक्टेड है। यहाँ तक कि ऐसे कपल्स जो रिलेशनशिप में कोई ख़ास जौहर नहीं दिखा सके, उनकी रिलेशनशिप स्मूथ नहीं चली, उनके दरमियान भी अगले 30 दिनों तक नए समझौते या नए टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिलेशनशिप प्रोड्यूस होने के चांसेस हैं और वो डिफ़िकल्टीज़ से बाहर आएंगे, मज़ीद डिफ़िकल्टीज़ में नहीं जाएंगे। अगर मैं और मोहतात अंदाजे से बोलूं कि कोई रिलेशनशिप अगर अदालतों तक पहुंच गए थे अपने फ़ैसले करवाने के लिए, मुझे लगता है कि उनको भी बेनिफिट मिलेगा। ये सिर्फ सूरज से मुमकिन नहीं है,
इसकी वजह वीनस और आपका रूलिंग प्लैनेट बन रहा है, जिसमें आप अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ कर राइट डिसीजंस लेंगे। जज्बाती डिसीजन से बचने का सीज़न है ये, और आपको उसके लिए एफर्ट्स नहीं करने। कुदरती आप अपने जज्बात को कंट्रोल करके अक्लो जहानत के थ्रू डिसीजंस लेंगे, वो मेरिटफुल होंगे, अफेक्टिव होंगे, रिस्पेक्टफुल होंगे। तो उसमें चाहे रिश्तेदारी के मामलात उलझे हुए हों वो सेटल होंगे, कारोबार के मामलात उलझे हों तो वो सेटल होंगे, सेहत के मामलात अगर उलझे हुए हैं तो वो सेटल होंगे, एंड इवन लिटिगेशन वाली प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी सेटल होगी। दैट इज़ एक्सपेक्टेड इफ़ यू आर डूइंग गुड। अदरवाइज़ अगर आपने अब तस्लीम कर लिया है कि आप लॉस ही बर्दाश्त करेंगे, आपने तस्लीम ही कर लिया है कि मुझे स्ट्रबन ही रहना है, आपने तस्लीम कर लिया है कि मुझे किसी भी तरह की नेचुरल फैसिलिटी या कुदरती नेमतों से कोई फ़ायदा नहीं लेना और जैसा मेरा दिल कर रहा है मैं वैसा करूँगा, फिर तो कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। ये पुराने बुज़ुर्ग मिसाल दिया करते थे कि अगर कोई बंदा सोया हुआ हो और वो उठना चाहे तो उसे ज़रा सी कोशिश उठा देगी, वो जाग जाएगा और अपने कामों पे निकल जाएगा। लेकिन अगर कोई ढीठ होकर आंखें बंद कर ले फिर उसे कोई नहीं उठा सकता, क्योंकि वो उठना चाहता नहीं होता। वो आंखें ढिठाई में खुद बंद रखता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो मुझे नहीं उठना, फिर उसे कौन उठा सकता है। अगर तो कोई उस तरह आंखें पीच कर लेटा हुआ है कि मुझे नहीं उठना, तो फिर ये क्या बहारें, क्या ख़िज़ाएँ, क्या फेवर्स, ये सब बेकार है, क्योंकि वो उठना चाहता ही नहीं। अगर कोई गफलत में था, उठना चाहता था, और जैसे ही उसे सपोर्ट ऑफ टाइम मिला और उसे कुछ पिंचिंग आई, कुछ गोल्डन सीजन, कुछ खुशखबरियाँ मिली और वो उठना चाहता था, तो उसे बेस मिल गया और वो उठ के खड़ा हो जाएगा और अपने लॉसेस को, अपनी गफलतों को पीछे छोड़ देगा, कामयाबियों की तरफ बढ़ जाएगा। अदरवाइज़ वो उसी तरह अपने आप को स्टबन करके लेटा रहेगा। सो दिस इज़ डिपेंड ऑन योर लाइफ स्टाइल। आप स्टबन लाइफ स्टाइल में हैं या चेंज करना वेरिएबल में है, तो दोनों तरह से आपको अपने डिसीजंस लेने में दोनों फ्यूल्स मिलेंगे। आप खुद अपनी नेचर से ही अच्छे हो गए, अपनी विल से, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज से, अपनी प्लानिंग से, अपनी करेज से, तो अल्लाह का शुक्र अदा करिए कि आपको किसी तरह की कोई रेमेडी इख्तियार नहीं करनी पड़ी। बट अगर कोई बड़ा ही वीक या सेंसिटिव एक्वेरियस है तो उसे इस वक्त नीलम बहुत फ़ायदा देगा। नीलम के 8 से 10 कैरेट पहनना एडवांटेजेस देते हैं। साथ में सूरह शम्स पढ़िए, एंड सूरह शम्स जो है वो ब्लेसिंग्स पैदा करती है, उससे ऐसी खैर और बरकत आ जाएगी कि जिससे आप अपने मकासद की तकमील में आसाइशें महसूस करेंगे, रिश्तों की आसाइशें, सेहत की, ये सब महसूस करेंगे। फिर भी रिजॉल्व ना हो तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए, फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। एक्वेरियंस होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। एक और छोटी सी बात ऐलान के तौर पर, मेरी सोशल मीडिया टीम ने एक और चैनल एस्ट्रोडैम शॉर्ट्स के नाम से बना दिया है। ये जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने हर प्लैनेट के बारे में एक ही वीडियो में डिफ़ाइन की हैं, वो अलग अलग छोटी वीडियोस में भी वो अपलोड करेंगे एस्ट्रोडैम शॉर्ट्स के चैनल पर, तो आप उन्हें देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, एक नज़र देख लीजिएगा। अगले हफ्ते नया चांद होगा, वो अलग से आपके लिए बेनिफिट्स क्रिएट करेगा, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। अब आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें एक्वेरियंस, हमेशा की तरह अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिए। आप लोगों की दुआएं मेरे लिए न सिर्फ इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। चैनल को सब्सक्रिप्शन से जो हमें करज मिलती है वो तो बहरहाल आपकी तरफ से एक बड़ी मोहब्बत है, बट आपकी इस मोहब्बत की वजह से हम पाकिस्तान में नंबर 1 एस्ट्रोलॉजिकल फोरम परफॉर्म कर रहे हैं। ये एक अलग रिस्पेक्ट है और ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। सो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।